Hello students, welcome to Semrena English classes. In this session, we are continuing first chapter, Letter to God, class 10th. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. So Lencho's family is the only family. Solitary house is his house. Solitary here, lonely, alone, एक अकेला, एकांत. तो उसका अपना एक अकेला घर है जो कि वैली में, मिडिल ऑफ द वैली है. देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, एंड दे हैड नो होप फ्रॉम एनीवन. कहीं से, किसी से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है. एंड दे आर द सिंपल पीपल एंड दे had great faith in God. Lencho had extreme faith in God, so he knew that God will help him. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. So his crop was totally destroyed, and this was a total loss to Lencho. He had nothing, because a farmer earns by farming, by selling his crop. तो हम समझ सकते हैं कि उसकी पूरी साल भर की फसल बेकार हो चुकी है और अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है. सो ही इज़ कंसोलिंग हिमसेल्फ, ही इज़ कंसोलिंग हिज फैमिली मेम्बर्स. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब उनसे कहता है कि याद रखो, कोई भी मरता नहीं है, भूख से कोई मरता नहीं है. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. यही वो कहते हैं. ये दे से हियर मीन्स कि बड़े लोग जो हमसे एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है या जो रिलीजियस पीपल होते हैं वो हमेशा हमें अपना समझाते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. गॉड इज़ देयर टू प्रोवाइड फूड टू एवरीवन, टू ब्लेस विद द फूड टू एवरीवन. सो ऑल थ्रू द नाइट Lencho थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything. So he had been instructed से मीनिंग है कि ईश्वर की आँख सब कुछ देखती हैं और see everything, सभी कुछ देखती. हमारी परेशानियाँ, हमारा दुख, even what is deep in one's conscience, और even कोई अपने इनर हार्ट में क्या सोच रहा है, वो कि सही है गलत है, वो सब भी देखती हैं. कंसाइंस मीनिंग इज गिवन हियर, एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. अंदर से जो एक आवाज़ आती है कि हम गलत हैं या हम सही हैं, हम क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंसाइंस, इनर वॉइस. Lencho was an ox of a man. So what do you mean by this? Metaphor is used here. Poet's figure of speech, metaphor. Lencho was an ox of a man. ऑक्स ऑफ अ मैन यानी डायरेक्टली बता दिया गया है. लिटरेरी डिवाइस मेटाफर इज यूज्ड हियर वेयर देयर इज नो वर्ड ऑफ कंपैरिजन. किसी चीज़ की तुलना करने के लिए हम वर्ड ऑफ कंपैरिजन, कुछ शब्द नहीं लगाते हैं, उसे डायरेक्ट वैसा ही बता देते हैं कोई, जैसे कि सिमली में किया जाता है. तो यहाँ मेटाफर है, यहाँ पर नो वर्ड ऑफ कंपैरिजन. वो बुल के जैसा हार्डवर्क नहीं करता था, बल्कि वो बुल ही था, इतना हार्ड वर्क करता था. His field like animals, but he knew writing, he knew reading, उसे लिखना पढ़ना आता था. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. ये देखिए, ये है important letter जो कि इसने लेटर टू गॉड इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, इज़ द टाइटल. क्या कहा उसने? ईश्वर से कहा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, हम सब भूखे रहेंगे इस साल. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे 100 कॉइन्स की, पैसों की ज़रूरत है अपनी फील्ड को फिर दोबारा से उसमें बीज बोने की. टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि मेरी नई क्रॉप नहीं उगाती तब तक मुझे पैसों की ज़रूरत है रहने के लिए. बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, एंड यू नो द रेस्ट स्टोरी, दैट द हेल स्टॉर्म destroyed his crop that day. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled
went to town. Post office went to the town and posted it in the post box. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Post office में वहाँ पर उसे स्टैम्प किया जाता है लेटर को and it was dropped into the mailbox. One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter. पोस्ट मास्टर को बताता है दैट लेटर है जो कि ईश्वर के लिए पोस्ट किया गया है. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल हियर फ्रेंडली एंड प्लीजेंट. पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. Postmaster is very happy to see Lancho's faith in God. He appreciated his faith. चाहिए. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. He wished that who wrote this letter starting up a correspondence with God. और वो भी ईश्वर से पत्र लिख पाता, ईश्वर को पत्र लिख पाता, लेटर लिख पाता. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. So postmaster, who is an amiable person who was too impressed and appreciated Lancho's letter to God, वो चाहता है कि काश उसका विश्वास भी ऐसा होता. तो वो डिसाइड करता है कि लेट्स नॉट शेक हिज फेथ इन गॉड, कि हम उसका विश्वास ईश्वर में तोड़ते नहीं हैं. और ही गॉट एन आइडिया दैट आंसर द लेटर, कि वी जस्ट रिप्लाई द लेटर, कि हम इस लेटर का आंसर देते हैं. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. जब उसे खोल कर वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि सिर्फ लेटर का आंसर देना काफ़ी नहीं है, उसके लिए उन्हें कुछ अच्छा भी करना पड़ेगा कुछ. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. Help Lancho with some money, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. फिर भी उसने अपना इरादा नहीं छोड़ा उसे लेटर लिखने का और अपने एम्प्लॉयज़ से बात की, उनको बताया. He himself gave part of his salary. उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसके बहुत से दोस्त थे, वो भी तैयार हो गए to donate something for Lancho. So in this way they started to collect charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. इसका आधा ही, आधे से कुछ ज़्यादा ही वो उसको भेज पाए. और लेंचो के लिए उन्होंने ये पैसा भेज दिया. He put the money in an envelope addressed to Lancho. उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा and with it letter containing only a single word as signature God. और इस लेटर के साथ सिर्फ कुछ नहीं लिखा, पैसों के साथ गॉड के नाम से उसको साइन कर दिया. So that Lancho would not come to know that some human being had sent that money to him, but he, as he had deep faith in God that God would send him money, so he did not try to shake his faith. Postmaster did not want to shake his faith in God. वो लैंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे ईश्वर में, इसलिए उन्होंने उसको ऐसे ही प्रिटेंड करा कि जैसे वो लेटर गॉड ने उसे भेजा है और उस एनवलप के अंदर पैसे थे. अबव पैरा वी सॉ दैट पोस्टमैन saw Lancho's letter that was addressed to God. He showed it to the postmaster. First, postmaster laughed, but immediately he realized the deep faith, extreme faith in God of the person who had written this letter, and he was Lancho. Then he discussed with the
other workers, official of the post office, and decided to help Lancho by donating some money. All contributed from their salary for his charity to help Lancho, put the money in the envelope and addressed it to the farmer Lancho. Postmaster wanted that Lancho must not know who had sent the money, so wrote in letter God only as signature. Thus they help Lancho without shaking his faith in God. For the rest remaining explanation, you watch the next video. Here we finished this session. Subscribe the channel, put the bell icon